मेरा ये मैसेज बजिंदर सिंह के लिए है और मैं चाहूंगा वो इस मैसेज को ध्यान से सुने। बड़ी प्रार्थना के साथ मैं इस मैसेज को बताने के लिए जा रहा हूं। क्या होने वाला है बजिंदर सिंह का, सब लोग सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर महान है और अपने सेवकों के ऊपर बातों को प्रकट करता है। जब ये जेल गया था, उससे 6 महीने पहले परमेश्वर ने मुझे बोला था ये जेल जाएगा, और 6 महीने हो चुके थे। अचानक सुबह को मुझे याद आया कि मैंने बजिंदर के लिए एक प्रोफेसी किया था और आज तक तो उसके अनुसार नहीं हुआ। सुबह सोते उठा यही विचार आया और उठकर जैसे ही मैंने मोबाइल हाथ में लिया, बजिंदर सिंह गिरफ्तार वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने कहा प्रभु तुम महान है, जो तू बोलता है वो करता है। रेप के केस में 3 महीने अंदर रहा, आज भी वो मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है। ये भविष्यवाणी मैंने 8-10 पास्टर लोगों के बीच में की है। वो गवाह हैं, जब मैंने भविष्यवाणी किया उन्होंने सुना और वो लोग कहने लगे कि सच में बिशप साहब जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ, ये बंदा तो जेल में है। और जब जेल में था, मैंने कुछ पास्टरों के सामने एक बात बोली थी कि जब तक मैं उसे स्वतंत्र नहीं करूंगा, जेल से बाहर नहीं करूंगा अथॉरिटी के साथ यीशु के नाम में, वो बाहर नहीं आएगा। ये स्वर्गीय अथॉरिटी एक लीडर के पास होती है, एक आत्मिक पिता के पास होती है। मैं इस बात को जानता हूं और जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। बजिंदर सिंह की वाइफ मेरे पास आई, उसने मुझे बोला बजिंदर सिंह आपको बुला रहा, रिक्वेस्ट करा कि पास्टर जी को लेके आओ, वो मेरे लिए जेल में आके दुआ करें। पहले तो मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैं गया कि नहीं मुझे जाना है। और जब मैं जेल के अंदर गया, ये नीचे फर्श पे बैठ गया, मैं कुर्सी पे बैठा था, गोडों पे हाथ लगाया, भाई साहब मुझे माफ करो। ये मुझे भाई साहब कहता है, अच्छा लगता है मुझे भी। कह रहा मुझे माफ करो और मैं जानता हूं आप मेरे आत्मिक पिता हैं, आप दुआ करोगे मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब आप देखो, उस अथॉरिटी को यह जानता है कि ये मेरा आत्मिक पिता है, अगर ये मेरे लिए दुआ करेगा मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। मैं दुआ करके आया, इसको भविष्यवाणी की तू जेल में नहीं रहेगा, तू बाहर आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जेल से बाहर आया। लेकिन आप इसको देखो, इसने फोन पर भी मुझे थैंक यू नहीं बोला। घर पे आके थैंक यू बोलना तो बहुत दूर की बात है। उसका कारण कीर्त घनता, एहसान फरामोश, थैंकफुल नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने एक बात बताई थी कि बजिंदर सिंह मर्डर के केस में अंदर जाएगा और फिर यह जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। 2-3 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और यह बात मैंने पास्टर लोगों के बीच में डिक्लेयर की। ऐसा नहीं कि मैं इसको जेल में देखना चाहता हूं, नो, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बात बताई वो बात मैं इसको बता रहा हूं ताकि इसकी आत्मिक आंखें खुले। जब इसने मेरे सामने पास्टर विशाल को, बच्चे को सड़क पे लिटा लिटा के मारा, बिना कारण के, बिना बात के, विशाल निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था। इसके 20-25 गुंडों ने उसको मारा, सड़क पे लिटा लिटा के मारा। उसके बाद जब मैं वहां से एयरपोर्ट चला, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये
मर्डर के केस में फंसेगा और ये लोग इसके साथ मिलके मर्डर करेंगे, ये उसमें शामिल होगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इसको आजीवन कारावास होगा। दोबारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और मैं आपको बताना चाहता हूं, बजेंद्र सिंह अच्छे से जानता है कि मेरी कोई भविष्यवाणी उसके जीवन में अधूरी नहीं रही। जो मैंने बोला वो हुआ। आने वाला समय आप इस गवाही को रिकॉर्ड करो, रखो, इसके लिए खतरनाक है, क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला वो तो होगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, तूने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, तूने कभी मेरे खिलाफ बोला नहीं, तू उस अभिषेक का आदर करता रहा जो मेरे ऊपर है। भले तूने ये नहीं बताया कि मैं तेरा आत्मिक पिता हूं। वो नेपाली को बुला के बोला ये मेरा आत्मिक पिता है और उसको घुटनों पे लाके उसके सिर पे हाथ रखता है। कौन है ऐसा? कौन परमेश्वर का दास ऐसा कर सकता है कि अपने आत्मिक पिता को घुटनों पे बिठा के उसके सिर पे हाथ रख के दुआ करेगा? कोई भी नहीं। लोग पहचान गए, अगर आत्मिक पिता होता ये उसको घुटनों पे लाके उसके सिर पे हाथ धर के दुआ ना करता। लोग समझदार हैं, वो जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अच्छा था कुछ भी है तू मेरे खिलाफ नहीं गया अब तक। मैंने वीडियो पे भी कई बार डांटा, कुछ शिक्षा भी चलो तेरे पास पहुंच जाए ये कह के भी, पर तू कभी मेरे खिलाफ नहीं गया। इसीलिए तू सुरक्षित रहा, बचा रहा। कई परमेश्वर के दासों ने मुझे एक बात बोली थी, जिस दिन ये आपके खिलाफ जाएगा इसका पतन उसी दिन से शुरू है। और सच में यह बात सच्ची है। मैं समझाना चाहूंगा, मैं तेरा आत्मिक पिता हूं। मैंने मसीह में तेरा पालन पोषण किया, तुझे सेवा में खड़ा किया। तू परमेश्वर के दास का आदर कर। मेरे खिलाफ ना जा, झूठी सच्ची कहानियां ना बना बचने के लिए। तू ये देख ले, इतना बड़ा कांड तूने किया, बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा। मैं चाहता पुलिस में जाके तेरी रिपोर्ट कराता, पर ना। एक बात मेरे मन में है, इसके सिर पे हाथ रख रख के अभिषेक मैंने उतारा है। जो अभिषेक यीशु के नाम में परमेश्वर ने मेरे हाथ रखने से तुझे दिया, उस अभिषेक का मैंने आदर किया कि नहीं कुछ भी हो मैं इसकी रिपोर्ट नहीं कराऊंगा। मैंने नहीं कराई। तेरे में मेरे में यही फर्क है। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आप सबको पता ही होगा पिछले दिनों में प्रोफेट बजेंद्र सिंह विश्व विजय इमानुएल के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है, ये जानकारी आपको तो ज़रूर मिल रही होगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्व विजय इमानुएल जो कि बजेंद्र सिंह की आत्मिक पिता है, उन्होंने ही प्रोफेट बजेंद्र सिंह को सेवकाई में खड़ा किए थे। उसके लिए भविष्यवाणी भी किए थे कि एक दिन तुम एक बड़े आदमी बनोगे, तुम बहुत बड़े प्रॉफिट बनोगे और परमेश्वर में बहुत मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का भविष्यवाणी किए थे विश्व विजय इमानुएल। तो उसके बाद आज हम देख रहे हैं पिछले दिनों में जिस तरह के घटना घटी, चंदन और विश्व विजय इमानुएल और उनका जो ड्राइवर पास्टर विशाल, ये तीनों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके हिसाब से विजय इमानुएल भी एक भविष्यवाणी किया है। उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी प्रोफेट बजेंद्र सिंह के लिए, लेकिन अब और एक वीडियो आया है, उन्होंने फिर एक भविष्यवाणी की है, वो भी प्रोफेट बजेंद्र सिंह के लिए है। लेकिन इस बार उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो बहुत मात्रा में खतरनाक है और भयानक है। इतना भयानक भविष्यवाणी शायद
प्रोफेट बजेंद्र सिंह पहले कभी नहीं सुने होंगे। उनका भविष्यवाणी ये था कि अब टाइम हो चुका है, अभी टाइम आ रहा है जिस दिन ये बजेंद्र सिंह उनको अरेस्ट किया जाएगा और आजीवन कारावास होगा एक मर्डर केस में। इस तरह का एक बहुत बड़ा भयानक भविष्यवाणी की है। आप सब लोगों को तो पता ही होगा, प्रोफेट बजेंद्र सिंह वो भविष्यवाणी करते रहते हैं, लेकिन इस बार प्रोफेट के लिए भविष्यवाणी हुआ है, बजेंद्र सिंह के लिए। तो चलिए हम सुनते हैं पूरी कहानी, पूरी सच्चाई बिशप विजय इमानुएल उनके मुंह से हम सुनेंगे मामला क्या है और परमेश्वर ने उनको क्या क्या कहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रोफेसी है उनके लिए। चलिए हम सुनते हैं।